अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम एक्सरसाइज 2.4 सेकंड ईयर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इससे जो पहले आपको वीडियो मिली है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 जुज दिए हैं, 5वें का होमवर्क दिया था आपको। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट उसने ये कहा है कि आपने फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है। क्या आपने देखना है जी? डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है जी? वीडियो नजर आ रही है आपको? तो उसकी जो स्टेटमेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्लास सेकंड ईयर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको रकम दी गई है, आपने डी वाई बाई डी एक्स लेना है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है उसका आगाज करते हैं। डिफरेंशिएट करना है इसको, तो आप लिखिए जी एक्स। ये आपके पास रकम है, आपने उसको डिफरेंशिएट करना है। कर दें जी डी बाई डी एक्स। लेक्चर का आगाज करने से पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको हमने करना है डिफरेंशिएट। क्लियर है जी? यहाँ तक ऐसे या वैसे भी कर लें, इज इक्वल टू 0 ही कर लें आप सारे। ओके जी। अब 3 कॉमन है वैसे ही, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। ठीक है जी। प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो ये क्या हुआ? डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है? प्लस 7 का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 0। तो अब ये हो गया 3 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। ये डी वाई बाई डी एक्स का भी आप लेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4 डी वाई बाई डी एक्स। ये जो प्लस का 3 है उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 3, और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है जी। तो ये आपके पास आंसर आ गया -3/4। ये आपके पास रकम थी, आपने उसको डिफरेंशिएट किया और जो आपके पास आंसर है वो आ गया है डी वाई बाई डी एक्स -3/4। अब चलते हैं जी आगे जुज नंबर 2 की तरफ। इसमें भी आपने डिफरेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स लेना है। तो उसकी जो वैल्यू है वो है एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो दोनों तरफ आपने डिफरेंशिएट कर देना है। डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2। ठीक है जी। अब ये दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो इसका जो फार्मूला है, पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी वैसे ही प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली वैसे ही। ठीक है जी। तो ये आ गया डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, वाई वैसे ही प्लस डी बाई डी एक्स वाई का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही प्लस डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्र उसका लेना है, और डी बाई डी एक्स यानी कि 2 का डेरिवेटिव 0। अब ये हो गया एक्स का एक्स के लिहाज से 1, तो वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया आपका डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला जो एक्स है वैसे ही प्लस पहले पावर, फिर पावर में से एक कम और जो बेस है उसका अलग से डेरिवेटिव। ओके जी। तो ये आ गया आपके पास y, तो इसको आप थोड़ा लिख लें x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0।
अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन लेंगे, डी वाई बाय डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बना, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये जो y प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है जी, तो ये जनाब आपने इसको उधर ले जाना है। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या आया आपके पास, माइनस वाई बाय एक्स प्लस 2y। ये थे जी आपके दो क्वेश्चंस। आपने क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। इधर भी आपने वही काम किया। ये दो रकमें प्रोडक्ट हो रही हैं तो पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम वैसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही। ये मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। इधर सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट वैसे ही। ये थे जी आपके पास एक्सरसाइज 2.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट किया है। ठीक है जी, अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है काफी, कई दफा ये पेपर्स में आए हुए हैं, तो इनको आप गौर से कीजिएगा। बड़ी ही अच्छी प्रैक्टिस होती है इन क्वेश्चंस को करने में। बच्चों को डेरिवेटिव लेना बड़ा ही आसान होता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ये जो क्वेश्चन है जल्दी से हल करेंगे। अब है जुज नंबर 3। जुज नंबर 3 में जो हमारे पास वैल्यू है वो है एक्स स्क्र माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रकम है, तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, एक्स स्क्र माइनस 4xy माइनस y, तो इधर भी आपने डिफरेंशिएट करना है जी। ठीक है, अब चलते हैं उससे आगे। पहले पावर और फिर पावर में से एक काम, यानी कि एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x माइनस 4 कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स लगना है एक्स और वाई पर, माइनस 5 कांस्टेंट है, कॉमन आ गया तो ये बना आपके पास डी वाई बाई डी एक्स और 0 का डेरिवेटिव 0। अब ये आ गया आपके पास 2x, इधर आपने लगाना है अब प्रोडक्ट, पहली रकम का डेरिवेटिव यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स वाई वैसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम x वैसे ही, माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास 2x माइनस डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 4y प्लस माइनस माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 2x माइनस 4y, इन दोनों में से आप माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब ये माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इंटू 4x प्लस 5 इधर रह जाएगा। ये दोनों रकमें जब उधर जाएंगी तो जो माइनस की है वो हो जाएगी प्लस की, और जो प्लस का 2 है वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है जी, तो ये वाली जो रकम है ज़रब हो रही है, आप उधर जाके क्या कर देंगे, बोलो तो सही, आप उधर जाके क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे जो ज़रब हो रहा है 4x प्लस 5। तो ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स है, इसका साइन अब करना है आपने चेंज, यानी कि ये जो माइनस का साइन है उधर उस रकमों को क्या कर देगा, बदल देगा। जो 2x माइनस का है उसको क्या कर देगा प्लस, और जो 4y प्लस का है उसको क्या कर देगा माइनस बाय 4x प्लस 5। ये जी आपका आंसर
जूस नंबर 3 का। अब चलते हैं आगे जूस नंबर 4 की तरफ। जूस नंबर 4 की तरफ इधर आप एक स्टेप और कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 2y बाय 4x प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स आपका आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा ये पेपरों में आ चुका है। ठीक है, क्या किया है आपने, दोनों तरफ आपने करना है डिफरेंशिएट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4 कांस्टेंट कर लेना है, बाहर आ गया ये x और y जरब हो रहे हैं, पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम y वैसे ही, y का डेरिवेटिव x वैसे ही माइनस ये y का आपने डेरिवेटिव लेना तो वो वैसे ही बन गया dy बाई डी एक्स। अब इधर से dy बाई डी एक्स इधर से dy बाई डी एक्स कॉमन लिया है तो आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया है। अब चलते हैं जूस नंबर 4 की तरफ। जूस नंबर 4 क्या कह रहा है। जूस नंबर 4 की वैल्यू है जी 4x स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये जी आपके पास वैल्यू है, आपने इनका लेना है डिफरेंशिएट करना है आपने। ठीक है, तो 4 वैसे आ गया, 2 पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, क्लियर जी, प्लस ये 2 और h कॉमन आ गए, इधर आपने लिखना है d बाय डी एक्स इंटू एक्स वाई। ठीक है, प्लस b कॉमन आ गया 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g कॉमन आ गया, x का डेरिवेटिव 1, 2f कॉमन आ गया तो ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और c का डेरिवेटिव क्या होता है 0। ठीक है जी, क्लियर। अब चलते हैं जी आगे। तो ये बन गया जी 8x प्लस 2h, ये दो रकमें हो रही हैं जरब, पहली रकम का डेरिवेटिव 1 दूसरी रकम वैसे ही प्लस x वैसे ही और ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस 2by dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, उसके बाद आपने आगे सॉल्व करना है। तो ये हो गया जी आपका 8x प्लस 2hy और ये हो गया आपका प्लस 2hx डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2by डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो रकमें हैं डी वाई बाई डी एक्स के बगैर वाली, ठीक है जी, कितनी रकमें हैं 1 2 3, तीनों क्या है प्लस की, इनको उठाकर आप उधर ले जाएं
तो जब आप उधर लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे ये माइनस का 8x माइनस का 2hy माइनस का 2g, और जो dy बाई डी एक्स वाली सारी रकमें हैं वो आप इधर रख रहे हैं 2h x dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स और प्लस 2f dy बाई डी एक्स। क्लियर जी? ये सॉरी इधर इज इक्वल टू का साइन नहीं है ना, ये दरमियान में आ रहा है। तो अब इस सारी रकम में से क्या कॉमन आ गया dy बाई डी एक्स, तो अंदर क्या बचेगा 2hx प्लस 2by प्लस 2f। ठीक है जी, माइनस का 8x माइनस का 2hy माइनस का 2g। तो जो आपका डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स वो क्या कह रहा है -8x माइनस का 2hy माइनस का 2g। ये जो रकम सारी ज़रब हो रही है इधर आकर क्या हो जाएगी तकसीम 2hx प्लस 2by और प्लस का 2f। ठीक है जी, ये है आपका आंसर। अब आप मजीद भी इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको मजीद सोल्व कर देता हूँ। ठीक है जी, इधर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इतना ही काफी है, देख लें अगर आप कहते हैं तो आगे भी कर लेते हैं। ऊपर वाली रकम से आप ले माइनस का 2 कॉमन, ठीक है, तो ये बच गया 4x प्लस hy प्लस g। ठीक है जी, और नीचे वाली रकम से आप ले 2 कॉमन, तो आ गया hx प्लस by और प्लस का f। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका आंसर है dy बाई डी एक्स वो क्या आएगा -4x प्लस hy प्लस g बटा hx प्लस by और प्लस का f। ये आपका dy बाई डी एक्स फाइनल जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं एक दफा अब रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। आपके पास था जी 4x², 4 आ गया कॉमन, x² का डेरिवेटिव 2x, ये 2h कांस्टेंट है, कांस्टेंट आ गया, x और y ज़रब हो रहे हैं तो dy बाई डी एक्स लेना है, दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो x का डेरिवेटिव 1, y वैसे ही प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहली रकम वैसे ही। ये जो इतना फार्मूला है वो इस पे लगा है। ठीक है, पहली रकम x है उसका डेरिवेटिव, दूसरी रकम वैसे ही, प्लस पहली रकम वैसे ही दूसरी रकम का डेरिवेटिव, प्लस 2 और by ये कांस्टेंट है आपका, तो y का डेरिवेटिव क्या लिया आपने, y का डेरिवेटिव 2y और dy बाई डी एक्स। ये मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, y² है तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2, फिर पावर में से एक कम और जो वेरिएबल है उसका अलग से डेरिवेटिव, तो ये बनेगा आपका 2y dy बाई डी एक्स। तो मैंने वही लिखा है 2y dy बाई डी एक्स 2g। ठीक है जी, x का डेरिवेटिव क्या था 1, तो 2g अकेला रह गया, f कांस्टेंट है कॉमन ले लिया, तो y का क्या बना dy बाई डी एक्स, और इसको मजीद आगे आपने क्या किया है सोल्व किया है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसका जुज नंबर 4। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा ये पेपर्स में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी करना है।
इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 6 जूस हैं, मैंने 5 करने हैं और जो छठा है वो आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आपने उसको देखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है और जो उसका जूस है हम कर रहे हैं 5 कर रहे हैं और टोटल इसके जूस 6 हैं, मैंने 5 करने हैं, छठा जूस अब खुद करेंगे। ठीक है जी। जो जूस नंबर 5 है उसकी रकम है x इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस वाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये है जी इसकी रकम। हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो इसको आप सोल्व कर लें आसानी वाले तरीके से, पावर्स में लिख लें, प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब आप कर लें डिफरेंशिएट। ठीक है जी। ये दो रकमें आपस में क्या हो रही है, जरब, और ये दो रकमें आपस में क्या हो रही है, जरब। ये प्रोडक्ट हो रही है और ये भी प्रोडक्ट हो रही है। इन पे क्या फार्मूला लगना है, पहली रकम का डेरिवेटिव दूसरी रकम ऐसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव पहली रकम वैसे ही। तो इधर ही आप लिख लें, हमने इनको क्या कर दिया जी, डिफरेंशिएट। ठीक है जी। अब पहली रकम का डेरिवेटिव x, क्या डेरिवेटिव आएगा 1 डॉट, दूसरी रकम क्या है 1 प्लस वाई उसकी पावर है वो वैसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव अब ये दूसरी रकम है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले पावर फिर पावर में से एक कम, और इस चीज का अलग से डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाय dx। ये इतना अभी हमने सोल्व किया है। अब आ जाए इस पर, प्लस इसको मैं दूसरे पेन से करता हूँ और इसको मैं लिखता भी दूसरे पेन से, आपको समझ आ जाएगी सही तरीके से। y 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब पहली रकम का डेरिवेटिव यानी कि y, तो वो है dy बाय dx, दूसरी रकम वैसे ही। ठीक है जी। प्लस पहली रकम y वैसे ही, और अब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव पावर, फिर पावर में से एक काम, और ये जो बेस है उसका डेरिवेटिव अलग से, 1 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1। ये है जी आपके पास क्वेश्चन, इज इक्वल टू किसके चल रहा है 0 के। तो अब ये बन गया 1 प्लस वाई उसका अंडर रूट, अभी आप ना लिखें, पावर्स में लिखें क्योंकि आपने हल करना है, या अंडर रूट में लिख लें, आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये क्या बन रहा है 1/2 1 प्लस वाई की पावर -1/2। ठीक है जी। तो ये जो इधर अभी इकट्ठा नहीं मैं सोल्व करता, अलग अलग करूंगा। ठीक है। ये दोनों इससे 0 से जरब खाएंगे तो 0 हो गए, dy बाई डी एक्स से जरब खाएंगे तो ये dy बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर जी। अब चलते हैं इन पर, प्लस ये हो गया जी dy बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर एक 1/2 है तो उसका जजर लिख दिया, प्लस y वैसे ही, या 1/2 यानी कि ये 2 नीचे गया चला, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स उसकी पावर -1/2। 0 से जरब खाई तो ये सारा 0, 1 से खरब जरब खाएंगे तो ये ही रह जाएगा। ओके जी। क्लियर है, समझ आ रहा है। अब चलते हैं जी आगे। तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस वाई का अंडर रूट प्लस 1/2। ये पावर क्या है माइनस, जब नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी जमा की, dy बाई
डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 + x का अंडर रूट प्लस वाई बाई 2, ये पावर माइनस किया जब नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, जमा की इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास 1 + y का जज़र प्लस 1/2 1 + y का जज़र, ये 1/2 किसके बराबर होता है, जज़र के, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 + x का जज़र प्लस वाई बाई 2 1 + x, ये 1/2 को मैंने लिख दिया जज़र। ठीक है जी। अब ये देखें ये डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है और ये वाला डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो इनमें से आप ले लें कॉमन। ठीक है जी, प्लस क्या लिया कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स। ओके जी, क्लियर है। तो क्या बना 1/2 1 + y का अंडर रूट प्लस ये 1 + x का अंडर रूट। क्या किया है हमने, ये जो चीज है और ये जो चीज है इनको क्या किया, कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ COMMON, कॉमन लिया है इस रकम में से और इस रकम में से, डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया, इसका इधर वाला आ गया और इसका इधर वाला। अब y/2 1 + x का अंडर रूट इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली रकमें इधर ही रह जाएंगी, 1/2 1 + y का जज़र प्लस 1 + x का जज़र, और जो डी वाई बाई डी एक्स के अलावा रकमें हैं वो दोनों उधर चले जाएंगी। तो ये वाली रकम जब उधर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, ये वाली रकम भी जब उधर जाएगी तो हो जाएगी माइनस y/2 1 + x का जज़र। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर है वो क्या आएगा, फिर यहीं पर सोल्व कर देता हूँ, नजर आ रहा है ना आपको। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स, ये जो रकम है ज़रब खा रही है उधर जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड, जो ये माइनस भी आप कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आ गया 1 + y का प्लस y/2 1 + x का अंडर रूट बाय, ये जो रकम है सारी नीचे जाके क्या हो जाएगी, तकसीम। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको आप आगे भी हल कर सकते हैं एलसीएम लेकर। ये जो 2√1 + x का अंडर रूट है उसका एलसीएम आएगा तो ये ऊपर वाली रकम आप हल कर सकते हैं, इसका जो एलसीएम है वो आएगा 2 × 1 + y, इसका आंसर आएगा तो आप नीचे वाली रकम हल कर सकते हो। मैं इधर आपको हल करके दे देता हूँ अगर आप कहते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें ये जो ऊपर वाली रकम है उसमें से एलसीएम आएगा 2√1 + x, तो ऊपर वाली रकम का ये एलसीएम आया है तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ज़रब 2 1 + x अंडर रूट, ये उसके साथ क्या हो जाएगा, ज़रब 1 + y। ठीक है, ये ब्रैकेट है और उसके बाद क्या है माइनस, फिर आ गया प्लस, ये 2 2 1 + x का अंडर रूट दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, अकेला y। ओके जी, ये है हमारी ऊपर वाली रकम। अब ये हमारा बड़े वाला बटा आ गया, उसके बाद इन दोनों रकमों में से एलसीएम क्या आ रहा है, 2√1 + y, क्या आ रहा है 2√1 + y, ये एलसीएम आया है। तो ये और ये वाला एलसीएम सेम है तो क्या आया 1। ठीक है जी, फिर आ गया प्लस, इसके नीचे कोई एलसीएम नहीं है, बाय नहीं है, तो ये जो इसके साथ क्या हो जाएगा, ज़रब खा जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया 2 1 + y इंटू
1 प्लस एक्स का अंडर रूट। तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स का। तो आपने यहाँ तक ही सॉल्व करना है। ये है इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। पहले ही जो वीडियो है आपने मैंने उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के 5 जूस सोल्व किए हैं। अब ये मैंने दूसरी वीडियो बनाई है एक्सरसाइज 2.4 सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के 6 जूस थे। मैंने आपको 5 जूस जो है वो हल करके दे दिए। ये मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। अब ये जो रकम है इस रकम के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो ये पहली रकम है और ये क्या है, दूसरी रकम है। वैसा ही सीन इधर है, ये जो y है इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। y पहली रकम है और ये क्या है, दूसरी रकम है। अब जो प्रोडक्ट का फार्मूला है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें ये आपने लेना है और आपका जो L है और ये आपका M है। तो आप क्या करेंगे, पहली रकम का डेरिवेटिव लेंगे, दूसरी रकम वैसे ही आ जाएगी, प्लस पहली रकम वैसे ही आ जाएगी, दूसरी रकम का आप क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो इस फार्मूले को मैंने इस्तेमाल किया है इधर इन दो रकम पे, ये L है और ये हमारे पास क्या है, M है। ठीक है जी। तो ये हमें क्या बता रहा है, अगर हम उस फार्मूले को देखें, L पहली रकम का डेरिवेटिव 1 आ गया, दूसरी रकम वैसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव x वैसे ही। ठीक है जी, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए क्या हुआ है। x का डेरिवेटिव 1, दूसरी रकम वैसे ही, प्लस दूसरी रकम क्या है, ये दूसरी रकम पावर में है तो पावर, फिर पावर में से एक कम, और इसका अलग से डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव ये आ गया x, और ये वाला जो x है वो वैसे ही लिखना है आपने। ठीक है, तो ये आप इधर x x लिखते जाएंगे। ठीक है, इधर भी आपका x आएगा, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, x। ठीक है जी, यहाँ पर हमें से एक गलती हुई है, x हमने डालना था। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x। ओके जी, क्लियर है। 2 1 प्लस वाई, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x। ठीक है जी, ओके, क्लियर, क्लियर है। इसको आपने सोल्व कर लेना है, यहाँ पर नहीं आएगा x, वह नीची रकम, निचली वाली रकम है। ठीक है, तो x ये और ये वाला एलसीएम आपका सेम है, तो इधर 1 नहीं सॉरी x है। ठीक है जी, ये हमारी कंफ्यूजन थी। यहां से मैं रिवाइज करता हूँ, x का डेरिवेटिव 1, दूसरी रकम वैसे ही, प्लस दूसरी रकम का डेरिवेटिव। अब हम इधर देख रहे हैं कि जो दूसरी रकम है वो पावर में है, तो पहले पावर, फिर पावर में से एक काम, और जो बेस है वेरिएबल है आपका उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, दूसरी रकम वैसे ही। ये जो x है साथ वैसे वैसे चलता गया। इसको जब हमने हल किया तो -1/2, ये नीचे जाके प्लस का 1/2, तो प्लस के 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 का 1 प्लस y। ये जो x है 1 से मल्टीप्लाई हुआ x हो गया, ये dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, तो ये रह गया x/2 इंटू 1 प्लस वाई का अंडर रूट। तो ये आपका जिस नंबर 5 है, इस तरह ही पूरा सोल्व करना है आपने। ओके जी, मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करें। आपको जो वीडियोस है मुसलसल रेगुलर मिल रही हैं, मुझे सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।